कोरोना पार्ट 2 इंटरसेप्शन आत्ममंथन। मित्रों विनम्र प्रणाम। मैं योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव सेकंड लॉकडाउन के दौरान एक बार पुनः कोरोना पार्ट 2 को लेकर आप सभी के मध्य सही सलामत उपस्थित हूँ। कारण यह है कि मैं घर के अंदर ही रुककर प्रथम 21 दिवसीय लॉकडाउन की ही भांति इस 19 दिवसीय द्वितीय लॉकडाउन का भी ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मित्रों, कोरोना लॉकडाउन अपने चरमोत्कर्ष की ओर रफ्तार पूर्वक अग्रसर है। एक बड़ी संख्या में आज भी ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते समझते हुए अपने प्राणों की बाजी दांव पर लगाकर बिना किसी कारण के भी घर के अंदर न रहकर बाहर दुनिया में भाग जाना चाहते हैं। और शेष सभी लोग भी इस लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में रुके जरूर हुए हैं, लेकिन इस आशा और उम्मीद के साथ कि उन्हें वह जीवन शैली दोबारा जल्दी ही भोगने को मिलेगी जिसके कि वे बरसों से जीने के आदी हो चुके हैं। ये सभी लोग जो कि अपने आप को घर में रोक कर रखे हुए हैं, उनके अंदर इसके पीछे अगर कोई मजबूत आस है तो वह यही कि एक ना एक दिन वे अपने अतीत के से लम्हों को आगामी जीवन में फिर से अवश्य जी पाएंगे। मित्रों, लॉकडाउन के दौरान स्वयं के एकाकी दायरे में जीने वाली मनोस्थितियाँ जिस सिस्टमेटिक तरीके से हमें एकांतता के जीवन में ढाल रही हैं, इसी बीच अगर इस प्रकार की आकाशवाणी हो जाए कि अब हमें शेष जीवन इसी प्रकार के एकांत वातावरण में ही जीना होगा, अर्थात जीवित रहते हुए भी अब हम अपने अपनों से अपने जीवन में कभी भी मिल नहीं पाएंगे, तब जरा सोचिए कि शेष सारी जिंदगी इस प्रकार के जीवन की कल्पना मात्र से समूचा संसार किस कदर अवाक, निशब्द, चेतना शून्य, स्तब्ध एवं शाग्ड रह जाएगा। कारण एकमात्र यही कि अंतः केंद्रित आत्ममंथन, आत्मावलोकन, एकांत प्रियता, ध्यान, अंतरयात्रा, सूक्ष्म एहसास, सुमिरन, ब्रह्मांडीय तरंगों से अंतः तरंगों का तालमेल आदि शब्दों को मनुष्य ने आज तक सिर्फ उपदेशों तक ही स्वीकार किया। अधिकांश मनुष्यों ने इन शब्दों का प्रायोगिक रूप से आज तक एक बार भी स्वाद नहीं चखा। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मानव जगत को जीवन भर के लिए बाह्य जगत से लॉकडाउन पीरियड जैसी डिटेच्ड लाइफ की कल्पना मात्र से स्तब्ध होना स्वाभाविक बात है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मित्रों, सामान्यतया दो प्रकार की वृत्तियां नजर आती हैं, एक बाह्य केंद्रित और दूसरी अंतः केंद्रित। बाह्य केंद्रित वृत्ति के अंतर्गत वे मनुष्य आते हैं जिनका रुझान सदैव बाह्य जगत में व्याप्त भौतिक लिप्तता के अंदर ही होता है, जबकि अंतः केंद्रित मनुष्य वे होते हैं जो बाह्य जगत में होते हुए भी सांसारिक दौड़ में कतई रुचि नहीं रखते हैं। अंतः केंद्रित मनुष्य का रुख सदैव एकांतता में स्वयं के अंतस की ओर ही होता है। मित्रों, यह लॉकडाउन और कुछ भी नहीं, यह तो प्रभु परमात्मा द्वारा कोरोना वायरस के माध्यम से हमारे मानस पटल पर दी गई एक हल्की सी दस्तक है, एक फोरी सी थपकोरी है, ताकि हम रोजाना कुछ समय के लिए मौन धारण कर अपनी अंतः तरंगों को महसूस कर सकें। मित्रों, दूध को फटने से दही बनता है, दही को मथने से मक्खन बनता है और मक्खन के तपने से घी बनता है। दूध से ज़्यादा मूल्यवान दही, दही से ज़्यादा मक्खन और मक्खन से ज़्यादा मूल्यवान घी होता है। किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, या तो सफ़ेद या बासंती सफ़ेद। इसका मतलब है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो व्यक्ति अपना रंग नहीं बदलता है उसी का उत्थान होता है। जरा गौर कीजिए, दूध की आयु कुछ घंटों की होती है, फिर वो खराब होने लगता है और दूध में एक बूंद खटाई डालने से वह दही बन जाता है जो अगले 2 दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह और अगले 3 दिन टिकता है और जब इस मक्खन को तपाकर घी बनता है तो यह घी कई कई हफ्तों तक खराब नहीं होता है। अर्थात गूढ़ बात यह है कि कुछ ही घंटों में बिगड़ जाने वाले दूध के अंदर
कभी न बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह मनुष्य का मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। आवश्यकता है तो बस इन शक्तियों को प्रायोगिक स्तर पर जागृत करने की। अतः मित्रों, लॉकडाउन पीरियड को जीवन का स्वर्णिम अवसर मानते हुए इस अवधि के दौरान मन में सकारात्मक विचार डालकर अगर अपनी अंतर शक्तियों को मथा जाए, उनका दोहन किया जाए, चिंतन और आत्ममंथन किया जाए, तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन पीरियड में मनुष्य कभी हार न मानने वाले सदाबहार व्यक्ति के रूप में तपकर तैयार होगा। अतः मित्रों, इस लॉकडाउन पीरियड को ईश्वर की सौभाग्यशाली सौगात मानकर नित्य 20 से 30 मिनट के मौन एवं अंतर्ध्यान के माध्यम से स्वयं को तपाना चाहिए। हमें इस स्वर्णिम अवसर को किसी कीमत पर भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें, जो व्यक्ति अधिकतर भीड़ भाड़ में रहने का आदी रहा हो, उसे अगर 1-2 दिन के लिए भी एकांत में रहना पड़ जाए तो उस पर पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एकाकीपन का एक एक पल एक एक युग के समान भारी पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को एकांतता में अच्छी तरह ढाल लेता है, वह व्यक्ति एकांत और भीड़ भाड़ दोनों परिस्थितियों में आराम से रह जाता है। अतः मित्रों, लॉकडाउन पीरियड में एकांतता के चैलेंज को प्रभु का प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार कीजिए। इस अवधि में पूर्ण संजीदगी के साथ स्वयं को एकांतता में ढालने का प्रयास कीजिए। इस अवधि में ध्यान एवं आत्मचिंतन द्वारा अपनी अंतर शक्ति को प्रबल बनाइए। आइए आप और हम सभी संकल्प लें कि सेकेंड लॉकडाउन के दौरान हम लॉकडाउन के नियमों का और अच्छी तरह पालन करते हुए अपनी अंतर शक्तियों को प्रबल बनाने का कार्य भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।